पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जनाभिषेकं करोमि स्वाहा। श्री जी का अभिषेक नहीं आता देखो, श्री जी का अभिषेक आता है। बोले मूलनायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। विश्ववंदी संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंकर संबंध प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरह सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत शम्य शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है, जिसमें आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतियारा में जुड़कर शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, गुवाहाटी कोलकाता से कंवरीलाल जी सेठी, सुमेरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदा देवी छावड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया, सोलोनी, अजित, मोनिका, आयुष्य, अर्णव, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समझ, चूड़ीवाल, छेटी छावड़ा परिवार, बांदा से सुमित संरक्षक से पुष्पेन जी, श्रीमती सविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य सराब, गुनगुन परिवार, गन्नौर से सुमणि संरक्षक श्रीमती राजदुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता, अनिल जी, ममता, प्रवीण, नमन, अलीशा, इष्टिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन सा परिवार, कोलकाता से सुमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, प्रमीला जी, पुत्र श्रियांश जी, ऋषि जैन सा परिवार, नागपुर से सुमणि संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी, सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर युवान, रियांजन, विद्यासागर, रोजू बी एस रघुर सा परिवार, कन्नौज से सुमणि संरक्षक से महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अमरीश जी, श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जनसा परिवार, दुर्गापुर से सुमणि संरक्षक से अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, सांग, प्रतीत, तरुण, अनुपमा, आलोक, सीता अग्रवाल, मुतिर, मानवी, सिमरन, निशान, अहिली, संभव जनसा परिवार, फिरोजाबाद से सुमणि संरक्षक से ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश जी, मंजू, नितिन, पूजा जी, सा परिवार, बक्सा गुजरात से सुमणि संरक्षक भूपेन भाई, श्रीमती शोभना बहन, अतुल, शीतल, निहान, वदन, लाधानी, समत, लाधानी परिवार, कोलकाता से सुमणि संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री जी, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, शराबी, शाह परिवार, कोलकाता मुंबई से सुमणि संरक्षक प्रकाशन जी, सदा देवी पाटनी, पूजा दत्त पाटनी, पुत्री दामाद आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार, कोलकाता से गुणायतन के संयोजक से विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रुतम जी, सौरभ जी, काला सा परिवार, जयपुर अमेरिका से सुमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश जी कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार, देहरादून से सुमणि संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जी, रामपुर वाला सा परिवार, जयपुर से सुमणि संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद जी, नीना, सुनील, निशा जी, पहाड़िया सा परिवार, मिर्जापुर से सुमणि संरक्षक ऋषभ, सुमन जी, विमल, किरण जी, राजकुमार, शोभा जी, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी, सा परिवार, इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी काशीवाल, आकाश, निधि, वान्या, व्योम, मेघराज, सोहनलाल जी काशीवाल सा परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र अवधु सपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, अनुमा, अनुशुल जी सराफ सा परिवार, पंचबाल सदस्य स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्री कांत, श्वेता, जियांसी जन सा परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी विलाला के परिवार से सुनील, राजरानी जी, सुधीर, नितिका, शुभम, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुपेक्षा, आराधना, विलाला शाह परिवार, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रचि, महेंद्र, रम्यक जन, चांदीवाला शाह परिवार, गुड़गांव से सुमणि संरक्षक अजित प्रसाद जी, श्रीमती संजू देवी, पंकज रॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, एनसी, यस जैन सा परिवार, सिंगापुर से सुमणि संरक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, रियन, तेजस, श्रीमती चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन सा परिवार, नवी मुंबई से सुमणि संरक्षक प्रमोद, सुमन जी, स्वाति, साकार जी, श्रिया जी, मावड़िया, प्रेरणा, विशाल, विवान जी, गुप्ता सा परिवार, सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रोही, गौरव, नामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितासा जैन उपकार परिवार, जबलपुर से संस्थापक श्री अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीरम, अनिशी जैन, राजा परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक श्री बाबूलाल जी सतवई, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिंपू, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, दिविज जी सतवैया सा परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय, अरिहंत, अक्षत, अरिहंत, हितंकर समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती तुशला जी, एकता जी, अरुण जी, विदित, वर्षिका जैन सा परिवार, मुंबई से सुमणि संरक्षक आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारसी जैन सा परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, लीलियांसा, जियाक जी, पाटनी सा परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार जी, रेखा जी, प्रीति, अंकित, प्राची, अंकित, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू, बावरिया परिवार, दोतरा वाले, रतलाम से सुमणि संरक्षक भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल सा परिवार, व्यवसाय से संस्थापक सदस्य अजय, मधु जी, अतुल, रीना, आदि, अबिरिया जी, अंजू, मेहता, अमित मेहता सा परिवार, कोलकाता से सुमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, संतीलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीना, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी सा परिवार, कन्नौज से सुमणि संरक्षक चिंतामणि, सवाईलाल जैन सा परिवार,
जयपुर से सुमन संरक्षक शांति कुमार जी, श्रीमती ममता जी, प्रियतम जी, मयूरी, शिजब, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन, समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। किशनगढ़ से सुमन संरक्षक कसी कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सरोज, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विमान, वान्या, अरहन जी पाटनी, समस्त आर के मलपुर परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी पाटनी शाह परिवार निखार वाले। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा जी, अनिल जी भदौरा, श्रीमती संध्या जी, प्रदीप जी भदौरा, श्रीमती रुचि जी, मुदित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित, कुमारी मिश्का चौधरी शाह परिवार। बड़ोकोटा मुंबई से सुमित संरक्षक से जिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग जी, आदिवीर, माया जी, क्रांति, शिल्पी, अनुशौर्या, सोधिया शाह परिवार। भोपाल से संस्थापक श्रीमती कंचन भाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता जी, शालिनी, रोहित, सोलानी, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रेयांश, स्वराज, जैन शाह परिवार। भोपाल से सुमित संरक्षक से आदित्य जी भारिल, निशा जी, इंजीनियर रौनक जी भारिल, रौली, अंकुर, रोआंक जी बड़कुल शाह परिवार। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से सुमित संरक्षक से विजय जी, मंजू, गंगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जैन शाह परिवार। हम परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हैं, निवेदन करते हैं स्वामी आज की शांति आरा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। ओम नमः। सारे जग में शांति हो, सब में मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहे, सबकी रक्षा हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जिन्होंने आज प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया आकोला निवासी महावीर जी बिलाला, राहुल बिलाला एवं समस्त बिलाला परिवार, संजय गांधी, राजेंद्र कासलीवाल, संजय गोधा, राजेंद्र कासलीवाल, और आज महावीर जी बिलाला ने गुनायतन के ट्रस्टी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से जितेंद्र जैन के स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना से पंकज जैन, सुषमा जैन, यश जैन, मीत जैन, आकांक्षा जैन, रानी जैन, अनय जैन, रत्नेश जैन, ये क्या है, टिंकल जैन, आदित्य जैन, अंशु जैन, अंजलि जैन, मुकेश जैन, राकेश जैन परिवार, चोपड़ा, दमोह, नैनपुर, जितेंद्र जैन के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। तीसरी ओर से कटनी निवासी मिठूलाल जैन, ममता जैन कटनी, संजुल सेठ, खुशबू जैन बेंगलोर, अनिल आरती जैन सागर, रुचि जैन नत्थीबाई जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अरविंद जैन, हार्दिक जैन, लक्ष्मी जैन, परी जैन, विपुल, सुनीता, सुहानी, नाथ द्वारा राजस्थान, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और पांचवी शांति धारा कमल जी देवरिया, ऋषभ कुमार, कपिला, काव्या, श्रीमती सुषमा देवी जैन, राह साहगढ़, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, सुरभि, शुभम, संतोष कुमार जैन दमोह, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सोहन लाल अरिहंत, सिद्धांत पहाड़िया, पांडिचेरी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सोहन लाल अरिहंत, सिद्धार्थ, पुष्पा, सोनम, काशवी, समाया, अनय, अजय पहाड़िया परिवार पांडिचेरी। डॉक्टर राजेश कुमार, अनीता, यश, याशिका ललितपुर, हाल निवासी सागर, विधान के जो पुण्यार्जक भी इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अरविंद भाई जी बंडा, स्मिता, श्रुत, मोक्षा, समीर, नेहा, समस्त भाई जी परिवार बंडा सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमान शुभ युग याना सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिनेश कुमार, अंकुर, अंकित, आर्ची, अतिशा, अनिका, देवड़िया, देव दिया साहगढ़, इनके परिवार में देवड़िया, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना घर बैठकर की है, गुनायतन दिल्ली से गुनायतन के मुख्य प्रशासक शैलेंद्र जैन, जिनका आज जन्मदिन है, संदीप जैन दिल्ली, रचना, श्रीमती संतोष जैन परिवार, गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य प्रकाश जी राणा प्रकाश चंद जी राणा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सरवती देवी, ध्रुव जैन परिवार, पुणे से संरक्षक सदस्य रूपाली जैन, गिरिजा जैन, आशीष जैन के जन्मदिवस के अवसर पर कर्णिका जैन,
मिर्जापुर से संतोष जैन, श्रीमती सरिता राखी, सिद्धार्थ जैन परिवार। कानपुर से द्रव्य जैन, माता पिता अर्पित छेना, श्वेता जैन परिवार। ब्रह्मचारी बहन डॉक्टर प्रभा जैन के कंचन विवाह। श्रीमती श्रुति जैन, धर्मपत्नी सुदर्शन जैन पिंडरई। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज ही स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना। यूएसए से गौरव नेहल चांदनी जैन, सागर से श्रीमती पायल जैन, सागर से श्रीमती मेघा जैन, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल। आज प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। देहरादून से सुखमाल चंद जैन, निर्मल पुत्र प्रदीप, राहुल अमित, पुत्र वधु हिमानी, शेफाली, दीपिका पुत्री, दामाद प्रीति, अमित जैन, सहारपूर्ण पौत्र अरहम सम्यक आदि, तबिश जैन पौत्री, ऋषिका जैन सपरिवार। इनको पहुंचा दिया वहाँ शांति धारा के लिए उपस्थित है देहरादून वाले। दीजिए इनको एक कलश दीजिए, बीच में आ जाइए, बीच वाले में। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से आज शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का लाभ ले रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। चलिए झाड़ी हाथ में ले लीजिए, पूरे मनोयोग से शांति धारा प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्यन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये शवशाहुनं। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली बनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केली बनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरण पहुँचामि अनंते शरण पहुँचामि सिद्धे शरण पहुँचामि साहु शरण पहुँचामि केली बनत्तम धम्मम शरण पहुँचामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रक्षिणासे दोषकलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगा मृत्यु विनाशनाय सर्वकिचिदोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डावर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रहस्याउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फुट स्फुट सचकंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिंद छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्द छ छ व ह्रूं पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अश्याउषा नाहद विद्याय नमो नित्यानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरुम ऊहुरोम सहार दिग्दाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतर सत्प्रातिहार मणिता अशोकतर सत्प्रातिहार सोन बदबदा अम्लरविम बीजाय सर्वोदय शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोन बदबदा अम्लरविम बीजाय सर्वोदय शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन बदबदा अम्लरविम बीजाय सर्वोदय शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोरण सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोरण सत्प्रातिहार सोन बदबदाय अम्लरविम बीजाय सर्वोदय शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन बदबदाय कमलरविम बीजाय सर्वोदय शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन बदबदाय झमलरविम बीजाय सर्वोदय शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन बदबदाय स्मलरविम बीजाय सर्वोदय शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन बदबदाय कमलरविम बीजाय सर्वोदय शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या चैताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सवो हि जिनानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो
कोट बुद्धिनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो पदानुशारिणम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो संभिन्सोदारानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो उजु मदीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो व्यूल मदीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो दश पुबीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो चौदश पुबीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो ठगवानिमित्त घुसलानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो बनिद्धि पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो विद्याहरानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो चारणानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो पन्न शमनानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो आगाशिगामिनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो आशिविशानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो दिट्ठिविशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो दित्तवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो तत्तवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो घोर तवानम सर्व शांति भवतु ह्रीं मरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो घोर परकमानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो घोर गुणबंभयारीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो विठो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो मन बलिनम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु मरहम नमो बची बलिनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो काय बलिनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो खीर सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो शप्पि शवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो महु शवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो अमी शवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो खीन महानशानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं मरहम नमो बड्ढमाननम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु मरहम नमो लोये सब सिद्धाय धनानम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु मरहम नमो भगवतो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिशीनम चेदी सर्व शांति भवतु ओम नमो भगवतो बड्ढमान सरिसस्सजस्कम जलम तम गच्छाय ओम नमो भगवतो बड्ढमान सरिसस्सजस्कम जलम तम गच्छाय आयसम पायलम लोयानम भयानम जीवादिवा रनगनेवा थमनेवा मोनेवा सब्जी सत्तानम पराजितो बहुधु में रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं मरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ से भवतु संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम से पुनराया करोतु शांतिम करत शांति भगवान जिनेन्द्र करत शांति भगवान जिनेन्द्र गाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्याजिनेश्वर स्वरः श्री आदिनाथ भगवान कलसालिया मन हर्षालिया गुरुवर के चरणों का प्रक्षालन किया। हरे गुरुवर के चरणों का प्रक्षालन किया। हरे कलसालिया मन हर्षालिया हरे कलसालिया मन हर्षालिया गुरुवर जिन्होंने के पाठ प्रचारण कर लिया वो नीचे चरणों पहुंचे का शीघ्रता से प्रक्षालन किया। मंच को खाली करें। चलो इधर आ जाओ, सामने से इस तरफ आओ और आगे बढ़ो और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। तेरे चरणों की धूल हो तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। जिसके मस्तक पे पड़े जीवन ये सारा खिले। पहुंचे, नीचे पहुंचे। विकस थाली चलेगा। हाँ, हम शास्त्र भेंट के लिए ही आमंत्रित कर रहे हैं रूपेश जी बजाज सागर। रूपेश बजाज सागर आप लोग नीचे पहुंचो, टाइम हो गया। नीचे पहुंचे, मंच को खाली कर दें, हमारा अनुरोध है। रूपेश बजाज नहीं है, चलेगा।
बाकी लोग मंच खाली कर दीजिएगा, हमारा अनुरोध है। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं अरुण जी गंगवाल, रांची। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। और साथ में विजय जी गंगवाल, गुवाहाटी आसाम से पधारिएगा। महाराज श्री के पावन चरणारविंद में श्रीफल समर्पित करते हुए मंगल आशीष ग्रहण करें। चलेगा? हाँ, शीघ्रता से श्रीफल समर्पित करके और हम यहां पर महाराज श्री के चरणों में निवेदन करें। उसके पहले यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं विकर्ष शास्त्री सलेहा, पधारे। हाँ, ठीक। बोली विश्व वंदनीय देवादिदेव खजरट श्री चंदप्रो भगवान की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। बोली परम पूज्य संघ का समाधान प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से होने वाला सिद्ध चक्र मंडल विधान जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हर कोई, हर व्यक्ति का एक मानस रहता है कि कम से कम एक बार अपने जीवन में मूल संस्कृत का विधान हम अपने जीवन में कर पाएं। तो आपको मौका मिल रहा है 1 नवंबर से 8 नवंबर तक अष्टानिका महापर्व में यहां पर पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से, जैसा कि कल बताया गुरुदेव ने कि जब हम विशेष क्षेत्र में विशेष आराधना करते हैं तो सिद्धों की भूमि में सिद्ध चक्र मंडल विधान करने का सुनहरा अवसर है। मंडल तो लगभग सब बुक हो गए हैं, लेकिन यदि आपका मानस बनता है तो आप अभी भी आप कांटेक्ट करके 1-2 मंडल जो बचे हैं आप अभी अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं, अपना मानस बना सकते हैं। मात्र 3,11,000 रुपए की राशि में एक मंडल आरक्षित कराएं, जिसमें आपको और 51,000 रुपए की राशि में एक जोड़ा जो आप बैठ सकते, सब सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी ऐसी सिद्ध क्षेत्र में। तो आप सभी अपना मानस बना लीजिए। जो लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, यदि आज ही यदि आपका मानस बनता है तो निश्चित मानिए आपने जाने कितने जन्मों का पुण्य एक साथ संजो करके जाएंगे इस सिद्ध भूमि से। तो जिनका भी भाव बन रहा हो 51,000 रुपए की राशि में एक जोड़ा, और साथ ही साथ जो नंबर चल रहे हैं, आप नंबर स्क्रीन में देख रहे हैं, उन नंबरों पर आप सूचित करिए। साथ ही जैसा कि बंधुओं, गुणायतन विश्व का अनूठा आयतन, जिससे यदि आप जुड़ गए एक बार तो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना जो मात्र कुछ माहों में सफलीभूत होने जा रही है, और इस गुणायतन के माध्यम से आपके अंतरंग में, व्यक्ति के अंतरंग में गुणात्मक परिवर्तन होगा। अनुभव केंद्र में जब आएंगे तो आपको लगेगा जैसे साक्षात समोस्तरण की उस पावन भूमि में आ गए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, यदि आप गुणायतन की निर्माणकारी योजनाओं से नहीं जुड़े हैं तो आज ही फोन नंबर करें और जानें गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाएं। साथ ही पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से प्रतिदिन शांति धारा संपन्न होती है, तो आप अपने वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर शांति धारा का लाभ ले सकते हैं। अपने परिवार की ओर से शांति धारा कराकर शांति से पुण्य कार्जन कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के अब श्रीमती जया रानी, यश रिंकी, रानू, सजन, आरू, मुकेश, जयश्री, मायाजन, सपरेवा जबलपुर वालों ने शास्त्र भेंट का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त किया है। हम यहाँ पर बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहे हैं आज जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, श्री महावीर जी विलाला, अकोला, महाराष्ट्र से हमारे बीच में पधारें। पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। आज बहुत ही सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार है। महावीर जी विलाला अकोला से, महाराष्ट्र से हमारे बीच हैं, जिन्होंने गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में तो जुड़ने का सौभाग्य पाया ही पाया है, साथ ही साथ आज गुणायतन में नित्य प्रति संपन्न होने वाली, साथ ही गुणायतन में नित्य प्रति संपन्न होने वाली शांति धारा का सौभाग्य भी उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए मंगल आशीष ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, आज की पहली शांति धारा का सौभाग्य नित्य प्रति संपन्न होने वाली में आज की शांति धारा चलेगा। आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं और हम और आप सभी लोग पूज्य श्री के पावन चरणारविंद में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीष वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाथ जोड़ें।
ळवो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् ळवो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् ळवो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् ळवो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् ळवो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सौवसाहो ऐसो पंच अळमोयारो ऐसो पंचनमो यारो सौवपावपनाशिनो सौवपावपनाशिनो मंगलाळं च सवेशिम् मङ्गलारमो च सौवेशी पढ़मं होय मंगलम् पढ़मं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की नमोस्तु। ओ ओ हमारे बीच वृत्ति श्रावक हाँ महेश जी सागर से हैं, हाँ पधारें। लोक जीवन में हमें अनेक लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। हम जिनके संपर्क में रहते हैं उन पर हमें विश्वास और भरोसा भी करना पड़ता है। बिना विश्वास के हमारा व्यवहार नहीं चलता। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि हम जिन पर विश्वास करते हैं वही हमारा विश्वासघात कर लेता है। और जब व्यक्ति किसी के विश्वासघात का शिकार होता है तो अंदर से टूट जाता है। आज बात केवल इसकी है कि तुम किसी भी व्यक्ति को तब तक स्वीकार मत करो, किसी भी व्यक्ति पर तब तक विश्वास मत करो जब तक कि उसकी पूरी परीक्षा न हो जाए। क्योंकि व्यक्ति जैसा सामने दिखता है वैसा हो ये कोई जरूरी नहीं है। और आजकल तो लोग बड़े होशियार होते हैं, बोलते बहुत मीठा मीठा है लेकिन अंदर से वे कहते हैं ना मीठी छुरी होते हैं। हमें ऐसे लोगों पर विश्वास करने से पहले उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा कैसे ले?
आज उसकी ही बात है। पहला सूत्र है धर्म, अर्थ, काम और प्राणों का भय। ये 4 कसौटियां हैं जिस पर कसकर मनुष्य को चुनना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और प्राणों का भय। किसी भी व्यक्ति को अगर आप चुनना चाहते हो तो उसके धार्मिक क्रिया और भावना की परीक्षा कीजिए। देखिए कि धर्म के प्रति उसकी निष्ठा कैसी है। पर केवल ऊपर से धर्म करने वाले पर भरोसा जल्दी मत करना, बहुत लोग ठगे जाते हैं। क्योंकि अच्छाई सदैव बुराई की ओट में पलती है। ऊपर से धर्मात्मा है लेकिन भीतर धर्म हो ये कोई जरूरी नहीं। लोग इसका भी दुरुपयोग करते हैं। एक भाई ने अपनी बेटी की शादी की और जिस घर में शादी की 8 दिन में बेटी लौट आई, बहुत परेशान। उन्होंने अपनी व्यथा कही कि महाराज जी क्या बताऊं, जिस घर में हमने शादी की, मैं धार्मिक परिवार का, धार्मिक विचारों से पली और धार्मिक संस्कारों में बढ़ी मेरी बेटी, वहाँ बाप बेटा मिलकर के शराब पीते हैं और रोज नाश्ते में अंडा रखा जाता है। जैन बाप बेटा मिलके साथ में शराब पीते हैं और नाश्ते में अंडा रखा जाता है। और मेरी बेटी ने जब इस बात का प्रतिवाद किया तो साफ शब्दों में कह दिया गया, ये हमारे घर का कल्चर है, तुम्हें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। बोले महाराज जी मेरी बेटी तो वहाँ खाना भी नहीं खा सकी, मुझे बताई। मैंने कहा यहाँ आ जाओ। मैंने पूछा कि तुम लोगों ने विवाह से पहले ये सब सोचा नहीं? बोले महाराज जी मैंने देखा जिस व्यक्ति के यहाँ संबंध हुआ, देखिए कैसा दोहरा चरित्र होता है मनुष्य का। वो व्यक्ति समाज के मुखियाओं में एक। बोला महाराज हमेशा धर्म मंचों में आगे रहने वाला, साधु संतों के कार्यक्रमों में अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाला व्यक्ति, हमने सोचा धार्मिक परिवार, अच्छा संबंध है, कर दो। क्या हुआ? तुमने ऊपर का बाना तो देखा पर भीतर से पहचानने में चूक गए। अक्सर धोखा होता है और वे लोग जल्दी धोखा खाते हैं जो थोड़े उतावली होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, लालची होते हैं या केवल कर्म कांडों पर भरोसा रखते हैं। ये लोग जल्दी धोखा खाते हैं, बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाते हैं। व्यक्ति के अंदर धर्म के प्रति कैसा भाव है ये देखो। ऊपर से तो धर्म की बड़ी बड़ी बातें कर ले, कई लोग मन मोह लेते हैं धर्म की बातें करके, लेकिन अंदर अधर्म पलता रहता है। व्यक्ति धर्मी है या नहीं, इसकी पहचान उसकी धार्मिक क्रियाओं से नहीं, पाप भीरुता से होती है। देखो उसको पापों से कितना डर है और उसका हृदय कितना संवेदनशील है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो पाप भीरुता और संवेदनशीलता के अभाव में धार्मिकता का आविर्भाव ही नहीं हो सकता। ओम धार्मिकता का आविर्भाव नहीं हो सकता। तो अगर मेरे अंदर धर्म होगा तो मैं पाप से सदैव डरूंगा। मेरे हृदय में धर्म होगा तो मेरा हृदय सबके प्रति संवेदनशील होगा। जो लोग संवेदन शून्य होते हैं उनकी स्थिति अलग होती है, वो धर्मी नहीं हो सकते। जिनको कोई पाप का डर नहीं, बेखौफ होकर के पाप करने में रत रहने वाला व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, धर्मी नहीं।
इसलिए निकटता से देखो, धर्म के संदर्भ में उसकी क्या धारणा है। केवल धार्मिक समारोहों में सहभागिता ले रहा है, धार्मिक क्रियाओं को कर रहा है, या उसकी अंतरात्मा में भी धर्म है। यदि धर्मी होगा तो पाप नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति निष्पाप होगा वही निश्चल होगा, वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। तो पहली कसौटी व्यक्ति के धर्म से है। आप लोग धर्म को देखते हैं पर सतही तौर पर, क्या हाँ ठीक है, रात में भोजन नहीं करता, कोई व्यसन बुराई नहीं है, हाँ साधु संतों की सेवा करते हैं, रोज मंदिर जाते, पूजा पाठ करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उसकी अप्रोच कैसी है, सोच कैसी है? कहीं वो स्वार्थी तो नहीं है, मौका परस्त तो नहीं है, अंदर से क्रूर तो नहीं है, क्रोधी तो नहीं है, अभिमानी तो नहीं है। यदि ये दुर्बलताएं किसी मनुष्य में है तो वो साधु भी क्यों ना हो भरोसे के लायक नहीं है। क्यों? उसका व्यक्तित्व बिगड़ा हुआ है, बहुत उथले व्यक्तित्व के साथ जी रहा है। ऐसे उथले व्यक्तित्व के धनी से तुम यदि जुड़ जाओगे और उस पर अंधा भरोसा करोगे, धोखा खाओगे। बहुत जल्दी आजकल तो कोई भी किसी पर भी विश्वास कर लेते। किसी ने थोड़ा सा मीठा मीठा बोला, विश्वास। और आज के युवक युवतियों में ये ज्यादा, और उसमें भी बुरा नहीं मानना, लड़कियों में जल्दी, बहुत जल्दी। थोड़ा सा लगेगा महाराज क्या बोल रहे, लेकिन हकीकत है वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती, ये उनकी कमजोरी है। और कई ऐसे चिटिंगबाज लोग होते हैं, इसको नोटिस में लेते हैं सामने वाले की कौन सी नस कमजोर है, उसी को पकड़कर अपना उल्लू सीधा करते हैं, सामने वाले को उल्लू बना देते हैं। मनुष्य को बहुत बुद्धि से काम लेना चाहिए। कब तुम ठगे जाओ कहा नहीं जा सकता। मेरे पास ऐसे अनेक प्रकरण आए जिनमें व्यक्ति पर विश्वास किया गया और उसी ने पीछे से छुरा भोंका, विश्वासघात का शिकार बने। तो पहले उसके धर्म को देखो, धर्म का दिखावा तो नहीं है। कैसा कैसा दिखावा होता है। अभी आप लोगों ने सुना गरबा चल रहा है, और मुझे कल बताया किसी भाई ने कि महाराज गरबा में कुछ दूसरे धर्म जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते, उसके लोग गरबा के पंडालों में आए अपना नाम बदलकर। उनका मकसद वहाँ आना और लड़कियों से दोस्ती करना, और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपना हाथ साफ करना। यही है ना प्रयोजन, उद्देश्य ही गलत। तो एक प्रसंग बता रहा हूं, धर्म के संबंध में चूक कहां होती। एक स्थान पर हमारा चातुर्मास चल रहा था, 10 लक्षण का शिविर था। एक युवक आया, उसने कहा मैं भी इस शिविर में आना चाहता हूं और मैं 10 दिन उपवास करना चाहता हूं। वो युवक पहली बार आया था। मैंने उसको देखा, पूछा क्या नाम है, कौन हो, अपना नाम पता बताया। जैन तो था ही नहीं, हिंदू भी नहीं था। उसने अपना नाम बताया। मैंने पूछा अच्छा तुम उपवास करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? बोला महाराज मेरे मित्र हैं, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए स्कूटर के एक्सीडेंट में, तो मेरे मन में बड़ा गम है, उस गम को मिटाने के लिए मैं उपवास करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, उपवास करना चाहते हो तो बात की बात है, पहले तुम बोलो तुम शाकाहारी हो कि नहीं। बोले 10 दिन तो मुझे कुछ खाना ही नहीं महाराज, मैं शाकाहारी रहूँगा। मैंने समझदारी से काम किया। बोले ठीक है, एक काम करो,
एक कमेटी के सज्जन थे, बोले इनका नाम पता लिख लो, फ़ोन नंबर लिख लो, कमेटी से बात कर लेना। उसको तो खिसकाया। बाद में हमने वहाँ के लोगों को बुलाया। वहाँ के कुछ लोग थे जो बड़े कर्मठ थे और इस तरह के प्रकरणों में बड़ी तीखी नज़र रखते थे। हमने बोला देखो ये प्रकरण है, इसकी जांच करो, मुझे संशय दिखता है, कोई चालबाजी दिखती है। दूसरे दिन मेरे पास रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट क्या आई कि स्कूटर से एक्सीडेंट की बात तो सही थी, पर उस व्यक्ति का उसके बेटे से कोई संबंध नहीं था, उसकी बेटी से प्रेम था। लड़की थोड़ी धार्मिक थी। वो ये बात दर्शाने के लिए कि मैं जैन धर्म स्वीकार कर सकता हूं, 10 दिन शिविर में रहना चाह रहा था। वो तो तत्काल एक्शन लिया गया। लड़की के परिवार के लोगों को बुलाया, लड़की को वहां से शिफ्ट किया, सेम डे शिफ्ट करा दिया। बोले यहाँ मत रखो। लड़की को समझाया, हाँ लड़की बच गई, नहीं तो पता नहीं किस जिहाद के चक्कर में फंस जाती है ना। बहुत सारे लोग बोलते रहे ये तो कुछ नहीं, फ्रेंड है, फ्रेंड है ना। बेटे बेटियां आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, माँ बाप को हमारा फ्रेंड है, और फ्रेंड का फ्रॉड कर लेता पता लगता है। फ्रेंड भी फ्रॉड बन जाए। व्यक्ति को पहचानिए, समय से पूर्व आप उसे पहचान जाओगे तो कभी विफल नहीं होगे, और आंख मूंद कर भरोसा करोगे तो हाथ ही मलते रहोगे और कुछ नहीं होगा। पाप से डर है या नहीं, संवेदना उसके हृदय में है या नहीं, इन दोनों को देखते हुए उसकी धार्मिक क्रियाकलापों पर नजर रखो, फिर उस पर भरोसा करो। तब मानना हाँ ये आदमी भरोसे के लायक है, ये छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रख करके चलता है। पर इसमें एक बात और बताई दे रहा हूं, जो आदमी ज्यादा दिखे ना तो उस पर थोड़ा और गंभीरता से वाच करना। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, सूक्ष्म और बादर दोष बताया आलोचना के। तो मुनि लोग भी अगर कभी बेईमानी करे तो गड़बड़ हो सकता है, तो मुनियों में भी बेईमानी ना हो, ये व्यवस्था शास्त्र में दी। पर मन है, मन बहुत खराब है, प्रायश्चित लेने के लिए गया गुरु के पास। छोटे छोटे दोष का तो प्रायश्चित ले ले, और छोटे से दोष का प्रायश्चित। गुरु सोचे ये तो बड़ा गंभीर है, छोटी छोटी बातों के प्रति जागरूक है, तो गुरु उसके प्रति थोड़ा सा तटस्थ हो जाए, या ठीक है विश्वास हो गया। छोटे दोष का प्रायश्चित ले और बड़े बड़े घोटाले करे, ऐसा होता है ना। एंड नौटंकीबाज लोग सारे दुनिया में मिलते हैं। तो जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को आपके सामने प्रकट कर रहा है या उनके प्रति गंभीर बन रहा है, वहां छोटे छोटे पापों से डरने की बात कर रहा है, उस पे अपनी आंखें ज्यादा गड़ाना। देखना कि छोटे के साथ बड़े का कुछ खेला तो नहीं है, और जब तक उसे अपनी कसौटी पर मत कस लो, भरोसा मत करना। क्योंकि तुम जिस पर भरोसा करोगे वही तुम्हारा बंटाधार कर सकता है। तो पहली कसौटी धर्म की क्या है? पाप से डर और संवेदनशीलता। ये दूसरों के लिए करो और खुद के लिए भी कसो। मेरे भीतर धर्म है या नहीं मुझे भी देखना है। जब मैं खुद ही पाप से नहीं डरूंगा, मेरा मन खुद ही संवेदन शून्य होगा, तो फिर मैं औरों के प्रति क्या व्यवहार करूंगा? जैसा मैं रहूंगा वैसा सब दिखेगा। अगर मुझे अपने जीवन की उन्नति चाहिए, अगर मैं अपने जीवन का कल्याण करना चाहता हूं, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं धर्म की कसौटी पर खरा उतरूं। धर्म ओढ़ने से कल्याण नहीं होता, धर्म धारने से कल्याण होता है।
धर्म ओढ़ने से कल्याण नहीं होता, धर्म धारने से कल्याण होता है। धर्म ओढ़ने की चीज ही नहीं है, धारण करने की चीज है। धारण करो और उद्धार करो। दूसरा अर्थ है पैसा। व्यक्ति का पैसे के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये भी देखो। अगर पैसा ही उस व्यक्ति की प्राथमिकता है तो समझ लेना ये आदमी पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसका कोई ईमान ही नहीं है, ये कुछ भी कर देगा, कितना भी नीचे गिर सकता, खुद को भी बेच सकता है। तो देखो, पैसा जोड़ना, पैसे को प्रमुखता देना बुरा नहीं है, देना भी चाहिए, पर पैसा ही जिसकी प्राथमिकता हो, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ हो, रिश्ते नाते भी पैसे के आगे मूल्य नहीं रखते हो, तो समझना ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि इसके लिए मनुष्य से ऊंचा स्थान पैसों का है। वो केवल पैसे के नजरिए से देखेगा, उसकी सोच पूरी तरह कैलकुलेटिव होगी। हर बात में जोड़ घटाव लगाने वाला मनुष्य भरोसे के लायक नहीं होता। ऐसा आदमी या तो लालची होता है या धनांध हो जाता है। लालची और धनांध दोनों प्रकार के लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, और ऐसे कार्यों के लिए वे नाना प्रकार का पापाचार भी कर सकते हैं। कब किसको धोखा दे दे, कब किसको चूना लगा दे, कोई भरोसा नहीं। आए दिन ऐसा होता है ना, पैसा ऐंठने के लोग कितने तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, आप लोग देखते ही हो। और आजकल तो साइबर क्राइम पैसों के ही पीछे तो हो रहा है। और एक बात ध्यान रखना, पैसा जिसकी प्राथमिकता हो या जो फिजूल खर्चा करने वाला हो, जरूरत से ज्यादा खर्चा करने वाला, अधिक शौक करने वाला, मौज करने वाला, पानी की भांति पैसा बहाने वाला इंसान भरोसे के लायक मत समझना। क्यों? उसके जीने का तरीका कृत्रिम है, बनावटीपन है। वो पैसा बहा रहा है तो फिर उसी तरीके से पैसा कमाने का रास्ता अपनाएगा, और हो सकता है उसमें तुम्हें भी बहा दे, खुद भी डूबेगा, तुम्हें भी डुबा दे। न तो पैसे का अपव्यय करने वाला होना चाहिए और न ही पैसे को प्राथमिकता देने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पैसे का सही उपयोग करने वाला होना चाहिए, कमाने वाला हो और उसका उपयोग करने वाला हो। अर्थ के संदर्भ में ये दृष्टिकोण होना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा पैसा वाला दिखता है तो बहुत जल्दी भरोसा कर लेते होता, कई तरह के लोग होते हैं। अब पैसे का भरोसा का एक किस्सा सुना दूं। धर्म क्षेत्र में भी लोग कैसा कैसा कर्म कर देते। एक स्थान पर हम थे, गुरु जी के साथ थे, बहुत पुरानी बात। अब स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ, कमेटी के लोग लपेट लेंगे। स्थान कुछ चीज़ें सेंसर करनी पड़ती है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है, अभी 10 तरह की बातें होती, इसलिए मैं बातें जो करता हूँ नाम बहुत कम प्रयोग में लेता हूँ। गुरु जी का प्रवास था। एक युवक आया, आते ही कमेटी में बोला, एक बड़े नामी खानदान का नाम लेकर, मैं उनका पौत्र हूँ और हमारे दादाजी यहाँ आने वाले हैं। आज से कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, शाम के समय जगह नहीं थी, सब लोग हॉल में लेटे हुए थे, तो बोले मैं निकलता हूँ। उनने मुझे भेजा और कहा जाओ 20 कमरे फुल फर्निश्ड बना दो।
अब क्या 20 कमरे बनाने का ऑफर, उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा ऑफर था, क्योंकि वो क्षेत्र उस समय उतना विकसित नहीं था। अब कमेटी के लोग तो उसके आगे पीछे घूमने लगे, कमेटी के लोग आगे पीछे घूमने लगे। ये तो आदमी बहुत बड़ा आदमी आ गया, दातार बोले तुम जाओ काम लगाओ, मैं आ रहा हूं। अब समझ लो एक प्रकार से उसकी आरती उतरने लगी। मेरे कान में बात आई कि कोई बड़ा दातार आया 20 कमरे का, ठीक है देखे तो नहीं थे, पर रविवार के दिन जब उसका श्रीफल, उसको श्रीफल चढ़वाया गया, उसका सम्मान किया गया, मैंने देखा भैया झारखंड से संबंध खानदान की बात थी। मैंने देखा जिस खानदान की बात कर रहा हो तो अपने से जुड़ा हुआ परिवार है, उस घर में कोई भी काला नहीं है, सब गोरा है, पूरा खानदान गोरा है। ये एक छोरा कहां से आ गया, लेकिन इतना सातिर अंदरूनी बातें भी उसको पता थी। उस परिवार से एक लकड़ी का कमंडल दिया गया था संघ को, उस समय लकड़ी का पहला कमंडल बना था, जो हमारे संघ में उन दिनों माधव सागर जी महाराज के पास था। बोले उसको ये भी पता था। मैंने उसको देखा, फिर उसको बुलाया, बातचीत किया, मुझे समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है। पर मैं ये 1993 की बात कर रहा हूं, उस समय बहुत छोटा था। तो कमेटी के लोगों से बोला भैया देखो मुझे संशय दिखता है, ये आदमी उस परिवार का नहीं है, हाँ उस परिवार से कोई कनेक्शन इसका हो सकता है, कभी नौकरी चाकरी करता होगा, तुम लोग इस पर भरोसा मत करो। और जिस परिवार का नाम इसने लिया है मैं जानता हूँ, समर्थ है, दे सकता है, लेकिन ऐसे आदमी भेज के कोई काम नहीं करेगा। अगर उनको कुछ करना होता तो आपसे डायरेक्ट संपर्क करता। अब ये तो तमाम बातें, कमेटी वालों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। भैया ठीक है, हम क्या बोले, आचार्य महाराज बीच में कुछ बोल भी नहीं सकते, कौन चक्कर में पड़े। वो आदमी करीब 20-22 दिन तक वहाँ रहा और रोज लोगों को टोपियाँ पहनाते रहा, और वहाँ जो दुकानदार लोग थे उनका भी कर्जा ले लिया। उधार पे दादाजी आ रहे दे रहा हूँ, दादाजी आ रहे दे रहा हूँ, दादाजी आ रहे दे रहा हूँ। और फिर आसपास में एक महाराज और थे, वो भी बड़े महाराज थे, उनके यहाँ गया, उनके यहाँ एक हॉल बनवाने की घोषणा कर दी, उसमें भी एक बिल्डिंग तुलवा दिया। ऐसा फ्रॉड निकला कि मत पूछो। फिर एक तिवारी वकील ने उसकी जमानत ली, और जिसने जमानत की उसकी मोटरसाइकिल लेके फरार हो गया। और जाते समय पैसा और लिया। बाद में जब कलई खुली तब पता लगा और विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी। तो कहने का तात्पर्य है खर्चा बहुत करता था, तो जो ज्यादा खर्चीला हो ना वो बेईमान आदमी निकल सकता है। अर्थ के प्रति उसकी क्या दृष्टि है देखो। फिर तीसरी बात काम। उस व्यक्ति की आंखों में पवित्रता है या नहीं देखो। मनुष्य की कामुक वृत्ति का अंदाज उसकी दृष्टि से होता है। जिस व्यक्ति की आंखों में विकार हो उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना। वो आदमी कभी भी खूंखार बन सकता है। और इसी तरह जो व्यक्ति ऐसी कामुक प्रवृत्तियों को उकसाने वाले साधनों का अवलंबन लेता हो, चाहे वो नशा करता हो, चाहे ड्रग्स लेता हो, अथवा पोर्न एडिक्ट हो, उस पर भरोसा मत करना। वो आदमी पिशाच बन सकता है। कभी भी तुम्हारे लिए वो संकट डाल सकता है। आए दिन ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती है।
आप लोग देखते ही हो, सुनते ही हो, है ना। ऐसी प्रवृत्ति से जुड़े व्यक्ति से सुरक्षित दूरी रखना, न निकटता, न बैर, न दोस्ती, न दुश्मनी। भैया तुम अपना काम, हम अपना काम, मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। प्रगाढ़ता मत रखना, ये नीति की बात है। तो धर्म, अर्थ, काम और फिर प्राणों का भय, उसको है कि नहीं? अपने प्राण का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने गौरव गरिमा का जिसको डर होगा वो कभी अकार्य नहीं करेगा, और जिसको डर नहीं वो आदमी खूंखार बनेगा, वो आदमी गद्दार बनेगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो कोई अगर तुम्हें बोले ना, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं, मैं लड़के लड़कियों को बोल रहा हूं, जो कहता है कि मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं, वो जान दे या न दे तुम्हारे प्राण जरूर ले सकता है। वो प्राण ले सकता है, कुछ भी कांड हो सकता है। अरे हमको बहुत चाहता है, उसके दिल में क्या है तो भगवान ही जानते हैं। आज चहेता बनता है और कल वही दगाबाज बन जाएगा। आजकल ये सब चीजें ज्यादा होने लगी, क्योंकि पहले हमारे लोक संपर्क सीमित रहते थे, अब तो बहुत ज्यादा हो गए। साथ में पढ़ना है, साथ में काम करना है, और इसके अलावा आपके पास तो आपका गैजेट है, उसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, और क्या इंस्टाग्राम है, और क्या है, यही है, चार ही है। बहुत है, बहुत है। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलस्ता बनने करने को, बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर डाल में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये क्या है? कनेक्शन जिसका आपस में कोई रिलेशन नहीं। अभी 5 दिन पहले एक परिवार मेरे पास आया, उनके साथ एक बच्ची भी थी, 16 साल की बच्ची थी, नाबालिग बच्ची। उस लड़की का एक फेसबुक फ्रेंड बना, 32 साल का, डबल उम्र। और आपको क्या बताऊं, मुझे बोल के में बड़ा संकोच हो रहा है। परिवार के लोगों ने उस बच्ची के लिए प्रायश्चित दिलाने के लिए मेरे पास आया। उस बच्ची का 2 बार एबॉर्शन हो चुका था 16 साल की उम्र में। जब मैंने बच्ची से बातचीत की तो बोला फेसबुक की, वो बच्ची बोली हम फेसबुक के माध्यम से जुड़ गए। दोनों के निवास स्थान में 700 किलोमीटर का अंतर, पर फिर भी फेसबुक से जुड़ने के बाद कहाँ मौका मिला, कहाँ बुलाया, क्या कहा, पूरी कहानी मैं बोल नहीं सकता। मैंने बच्ची से पूछा, बोले क्या? बोले वो बहुत अच्छी बातें करते थे, मुझे लगता था कि मेरे पापा से भी अच्छे। तो मैं कहता हूं व्यक्ति की दृष्टि में पवित्रता। हम लोगों के जमाने में नर नारी आपस में हाथ नहीं मिलाते थे, अब तो हाथ मिलाए बिना काम ही नहीं चलता, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं तुमसे ये कहता हूं, कोई तुमसे हाथ मिलाए, तुम उनकी आंखें देखो, आंखें कुछ खोज तो नहीं रही है। अगर उसकी नजरें कुछ खोज रही है तो समझ लेना ये आदमी खोटा है, भरोसे के लायक नहीं।
अरुण इशारा कर रहा है महाराज, अब हाथ मिलने की बात तो दूर, अब तो गले मिलने लगे हैं। अब गले नहीं मिल रहे, अब गले पड़ रहे। चाहे जिसको गले लगाना, ये तो मर्यादा के विरुद्ध है। ये सब पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण है, जो मनुष्य को कहीं का नहीं रहने देता। ऐसे अंधानुकरण की वृत्ति से बचना चाहिए, सब प्रयत्न बचना चाहिए, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में होना चाहिए। तो देखो सामने वाले की नजर क्या है। सत्यमेव जयते का एक एपिसोड आया था, उसमें बच्चों के साथ जो गड़बड़ियां होती थी, उसमें कुछ हिदायतें दी गई कि आप बच्चों से बताएं, चाहे वो आपका कितना भी रिलेटिव हो, छोटे छोटे लड़कों के साथ भी जो दुराचार हुआ, उसमें बताई गई कि जो व्यक्ति तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर दृष्टि रखे उससे दूरी रखो। ये बच्चों के लिए बताया गया। पर अब क्या करें, हमारे अंगों के प्रति जिसकी नम्र दृष्टि होनी चाहिए, आज अंगों का ही प्रदर्शन हो तो फिर क्या होगा। ये भी तो गलत है। नर हो या नारी, व्यक्ति को परखे बिना भरोसा मत करना। ये चार कसौटियां बड़ी मौलिक है। धर्म, अर्थ, काम और प्राणों का भय, ये चार कसौटियां हैं जिस पर कसकर मनुष्य को चुनना चाहिए। इनमें कस लोगे तो धोखा नहीं खाओगे, और इन्हें कसे बिना किसी को चुनोगे तो धोखा ही खाओगे, धोखा भी खाओगे, धक्का भी खाओगे। आजकल लोगों की स्वार्थपरक वृत्ति, मौका परस्ती, अवसरवादिता या मतलबीपन के भाव बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब गैरों की बात तो जाने दो, लोग अपनों के साथ जिनसे हमारा रक्त संबंध है, खून का रिश्ता है, उनके साथ भी लोग इस तरह के अनैतिक पापपूर्ण कर्म कर लेते हैं। उनके साथ भी छल, फरेब, धोखा और हिंसा, हत्या तक कर बैठते हैं। तो विचार करना चाहिए कि नहीं। चाहे तुम्हारा नौकर चाकर हो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, चाहे तुम्हारा मित्र हो, कोई भी क्यों ना हो, विश्वास करके ही, बिना परीक्षा के किसी को मत चुनो। और केवल एक बार परीक्षा मत लो, बार बार लेने के लिए देखो, तब काम होगा और वही योग्य मनुष्य होगा। शेष बातें आप सबके लिए कल करूँगा। ये विषय अभी 2-3 दिन और चलेगा, बहुत मौलिक विषय है। हमें इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सुंदर बना सके, अच्छा बना सके और जीवन में आनंद रस भर सके। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, अरय सागर जी महाराज की